बस कुछ स्टूडेंट्स और आते हैं फिर चालू करते हैं। ओके सर। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास शुरू करते हैं आज की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। यस सर। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था इस क्लास का। इस पूरे चैप्टर में आपको अलग अलग फिगर्स का सरफेस एरिया पहले समझाया जाएगा। जैसे अगर आप पहली एक्सरसाइज देखें, देखिए अपनी एनसीईआरटी में से पहली एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज में आपको क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के सरफेस एरिया पे क्वेश्चंस हैं। फिर सेकेंड एक्सरसाइज में आप जाते हैं तो सिलेंडर के सरफेस एरिया पे क्वेश्चंस है। फिर थर्ड एक्सरसाइज में जाते हैं तो कोन के सरफेस एरिया पे क्वेश्चन है। फिर स्फीयर के सरफेस एरिया पे क्वेश्चंस है। राइट, फोर्थ एक्सरसाइज यस। तक चले तो स्फीयर के सरफेस एरिया तक क्वेश्चंस आ गए। अब उसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस होंगे। उसके बाद आगे की एक्सरसाइज में जाते हैं तो वॉल्यूम पे क्वेश्चंस हैं। बारी बारी से सबके वॉल्यूम पे क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से टोटल 8 एक्सरसाइजेस बनती है, प्लस 9th एक ऑप्शनल एक्सरसाइज बनती है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो समरी में सबके फॉर्मूलाज दिए गए हैं। समरी में यस सर, आखिरी में समरी में कितने पॉइंट्स हैं मृत्युंजय? सर 15 पॉइंट्स। 15 पॉइंट्स हैं। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊँ ना एक एक फॉर्मूला, या आपको ध्यान होते जाए एक एक फॉर्मूला, वैसे वैसे आप उन पॉइंट्स को टिक करते जाइए। यस सर। और फिर लास्ट में, या पहले भी लिख सकते हैं आज क्लास के बाद, या पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ये फॉर्मूलाज एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, तो आपको पूरा ध्यान हो जाएंगे फॉर्मूलाज। यस सर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले वी आर टेकिंग क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। क्यूब एंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम फिफ्थ एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स क्लास में करवाऊंगा आपकी एनसीईआरटी बुक के, और सारी एक्सरसाइजेज आपको खुद से करके डाउट पूछने रहेंगे, और उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं जो जो आप बोलो। शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ी है, एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से।
पढ़ लिया। Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with colored pen, a colored paper with picture of Santa Claus. मतलब ये colored paper है इनके पास, जो आपका जैसे गिफ्ट रैप्स होते हैं ना, जो शीट्स आती है, पेपर्स आते हैं कलरफुल, जिससे आप गिफ्ट रैप करते हैं, तो उस तरह का एक कलर्ड पेपर है। उसने अपने घर में क्रिसमस ट्री सजाया है और उसके बेस में एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स। ऑब्वियसली ये वुडन बॉक्स या तो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा। इसको कवर करना है इस पेपर से। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस। वो बाजार जाके पेपर लाना चाहती है, तो एग्जैक्टली कितना पेपर चाहिए। इफ द बॉक्स हैज़ अ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, breadth of या width of 40 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हैं बॉक्स कैसा है। क्यूबॉइड है। सर क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड है, बहुत कम हाइट का क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। और इस पे वो क्रिसमस ट्री प्लेस करेगी, ऐसा कुछ, राइट। हमको ट्री से मतलब नहीं, हमको अभी बॉक्स से मतलब है। अब क्योंकि वो वुडन बॉक्स है, अपने लिविंग रूम में रखना चाहती है, इसलिए वो उसको सुंदर दिखाना चाहती है, तो कलरफुल दिखाना चाहती है थोड़ा, इसलिए कलर्ड पेपर से कवर कर रही है। वो पेपर्स आते हैं ना आपके क्राफ्ट के कलर्ड पेपर्स, उनसे कवर कर रही है। और उसको हर तरफ से कवर करना है, बेस से भी कवर करना है, हर तरफ से कवर करना चाह रही है। वैसे बेस से कुछ कवर करने का मतलब नहीं, बट वो हर तरफ से कवर करना चाह रही है। अब बाज़ार में वो जाती है तो उसको जो शीट्स मिलती है वो स्क्वायर शीट्स मिलती है। जो उसके पास शीट्स अवेलेबल है शॉपकीपर के पास, वो स्क्वायर शीट्स अवेलेबल है 40 क्रॉस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर की। 40 साइड का सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की साइड स्क्वायर शीट्स अवेलेबल है। अब उसको कितनी शीट्स चाहिए ये हम लोगों को निकालना है। तो मुझे बताइए, सर यूनिटरी मेथड। जब आप शीट्स से उस बॉक्स को कवर करेंगे तो उस बॉक्स के एजेस कवर करेंगे, फेसेस कवर करेंगे, या वर्टाइसेस कवर करेंगे? यस सर। क्या कवर करेंगे? सर फेसेस। फेसेस कवर करेंगे आप। जी जी जी। जब आप फेसेस कवर कर रहे हैं किसी चीज़ के, तो उसका सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं या वॉल्यूम कवर कर रहे हैं? ऑब्वियसली उसका सरफेस एरिया कवर सरफेस कर रहे हैं। इस एरिया। तो व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, हम सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकालेंगे। राघव ने एक शब्द में ही बता दिया था, अपन सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकालेंगे। सपोज सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स आता है 200 यूनिट्स, और एक शीट कितनी बड़ी है वो निकालेंगे। सपोज सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स आता है 20,000 यूनिट्स, और एक शीट कितनी बड़ी है वो निकालेंगे। एक शीट 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। जब एरिया निकालेंगे तो इतना निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स मतलब टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड से एक शीट का एरिया डिवाइड कर देंगे, दैट इज यूनिटरी मेथड। और सर इसको 0 से 0 कट। और इसको सॉल्व करके जितने भी आंसर आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ शीट्स। अब मेरी बात सुनिए, अगर नंबर ऑफ शीट्स आपकी डेसिमल में आती है, सपोज आपकी आती है 10.8 शीट्स, तो आप 10.8 के बाद इसको राउंड ऑफ करके 11 लिख देंगे, राइट? समझ में आया अप्रोच? 12.5 आएगा। चलो, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कैसे निकालेंगे? क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस ये H। कुछ और है। ये सरफेस एरिया कैसे आता है किसी को भी समझाऊं क्या? नहीं सर।
नो सर पता है। किसी की भी इच्छा हो ये सरफेस एरिया कैसे आता है, या ये तब खतरनाक फॉर्मूला लग रहा हो किसी को कि कैसे याद रखें, तो पूछ लो, बहुत सिंपल सा है। किसी को भी समझाऊं ये सरफेस एरिया कैसे आता है? हर्षिता, कशवी, अवदीप, कोई भी, आखी? नहीं। चलिए सरफेस एरिया कैलकुलेट करके बताइए सब लोग अपनी कॉपी में। सरफेस एरिया कैलकुलेट करो जल्दी से। चलिए, आप लोगों ने सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया होगा, नहीं करा है तो बोर्ड पे देखिए। हमारे कर लिया। पास जो डायमेंशंस लिया। है वो है सर कर लिया। 80 क्रॉस 40 क्रॉस 20। सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80। तो कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू, आप चाहें तो इस पूरी चीज़ में से कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं या पूरा मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, जैसा भी आप चाहें। मुझे क्या दिख रहा है, ये तीन जो चीज़ें हैं, इन तीनों में से 80 कॉमन आ जाएगा। तो मैंने तीनों में से 80 कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा 40, ये बचा 10, ये बचा 20। तो ये हो गया 160 इंटू 70। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1120। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स आया, सर 11200 आएगा। ये 0 2 है, ठीक है। 11200। ये जो एरिया आया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर। में। सेंटीमीटर बीच स्क्वायर। में मत बोलो, ये रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। आप अपना आंसर टाइप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बाकी सबको सुनना है ना। तो ये एरिया रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ना तो ये सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा ना सेंटीमीटर में रहेगा। वैसे आपको पता होगा पर मैं रिपीट कर दूं, किसी चीज़ की लेंथ निकालते हैं तो सेंटीमीटर मीटर इसमें निकलती है, किसी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में, और किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है। उसका भी रीज़न है, कभी डिस्कस करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ये आया। उसी तरह सरफेस एरिया ऑफ शीट का जो एरिया है वो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मतलब कॉमन सेंस लगाऊंगा कि नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड, तो दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द शीट। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 16 की अगर मैं टेबल चलाऊं तो 16 5 ज़ा 80, फिर 96, और फिर 96 में और 16 जोड़ दो तो 96 में और 16 जोड़ दो तो 112। तो ये 7 ज़ा पे चले जाएगा, तो नंबर ऑफ शीट्स आ जाएगी 7। बहुत ही सिंपल था, 7th 8th के लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, आपके पास 2 मिनट है, ध्यान से पढ़ लीजिए।
इसलिए आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ एक हैबिट बनाइए गिवन लिखने की। Yes, sir. जैसे अमित हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लिड फॉर हिज हाउस, एक लिड है उसमें, विथ ईच आउटर एज 1.5 मीटर्स। क्यूब है कि क्यूबॉइड है? क्यूब है। क्यूब है कि क्यूबॉइड है? ऑब्वियसली क्यूब है। क्यूब है मतलब सारी साइड्स इक्वल रहेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में एल बी एच हमारा अलग अलग लिखा था, यहाँ पे एल बी और एच सेम रहेंगे और उसको ए से या एस से डिनोट कर सकते हो आप, जो कि 1.5 मीटर्स का है। 1.5 मीटर लगभग कितना होगा अगर आप अपने दोनों हाथ स्ट्रेच कर लें, है ना, 5 फुट से तो ऊपर ही होंगे सब। अगर आप अपने दोनों हाथ स्ट्रेच कर लें तो जितना होता है वो लगभग लगभग 1.5 मीटर्स होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा 1.5 मीटर। तो अब समझिए एक टैंक है जिसकी लेंथ भी इतनी है, ब्रेड्थ भी इतनी है और हाइट भी इतनी है। इमेजिन कर पा रहे कितना बड़ा टैंक है? काफ़ी बड़ा टैंक है, उसमें बहुत सारा पानी आ जाएगा, 2-2.5 हज़ार लीटर पानी आ जाएगा, बहुत बड़ा टैंक है। He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles. तो जैसे ये आपका टैंक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें 6 फेसेस हैं, इसमें 6 फेसेस हैं। बेस को छोड़ के बाकी सब दूर वो टाइलिंग करवाते हैं। जैसे ये टॉप पे करवाई, फ्रंट पे करवाई, बैक पे करवाई, इस साइड करवाई और फिर उस साइड करवाई। 5 फेसेस, 6 में से 5 फेसेस, बिकॉज इनने बोला है एक्सक्लूडिंग द बेस। टैंक रखा है, ज़मीन पे रखा हुआ है, तो बेस पे टाइल्स क्यों लगवाए? तो बेस को छोड़ के बाकी सबको उन्होंने टाइल से कवर करा। और वो जो टाइल्स है, जो टाइल है, स्क्वायर टाइल है, तो उसका डायमेंशन है 25 सेंटीमीटर क्रॉस 25 सेंटीमीटर। इतना गिवन लिख लिया। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड ऑन द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल इज इतना। तो इतना जो पार्ट है, फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड, ये तो बात की चीज़ है। उसके पहले आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और फिर नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी पड़ेगी, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चंस। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पेपर यूज़ किया था तो नंबर ऑफ पेपर्स निकाले थे, उसी तरह इसमें टाइल्स यूज़ कीजिए। 6 की जगह 5 फेसेस का एरिया कैलकुलेट कीजिए। फिर जो कॉस्ट है वो मैं बताऊंगा कैसे निकालनी है। चलिए, आपके पास 2 मिनट है। आप इतना गिवन हो गया, ये आपको क्वेश्चन के साथ लिखना रहेगा। सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकालिए। सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकालने के बाद नंबर ऑफ टाइल्स निकालिए। सरफेस एरिया ऑफ टैंक सिर्फ 5 फेसेस का निकालिएगा और फिर उसके बाद नंबर ऑफ टाइल्स निकालिए। देखते हैं किस किस से निकलती है। करिए।
क्या सरफेस एरिया निकल गया? देखिए कैसे निकालेंगे। 2 मिनट। सरफेस एरिया होता है, किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², पर क्योंकि 6 फेसेस का निकालते हैं जब 6a² यूज करेंगे, इसमें 5 के निकालना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सरफेस एरिया, बिल्कुल सही, सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग बेस, सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग बेस 5a² होगा। तो 5 इंटू 1.5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आपको पता है 225 होता है, तो 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25, हो जाएगा 5 इंटू 2.25। और इसकी यूनिट आपको देख के लिखनी होगी मीटर स्क्वायर। मैं पीछे जाता हूँ, आप देखिए यूनिट मीटर में दी है, तो उसका एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर में आएगी। मीटर स्क्वायर। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11.25 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया आ गया 11.25 मीटर स्क्वायर। पर अगर यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो, टाइल्स की यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो दो ऑप्शन है, Yes, sir. या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर। बीच में नहीं, या तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को, क्यूबिकल वाटर टैंक के सरफेस एरिया को, 5 फेसेस के सरफेस एरिया को, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, या नंबर ऑफ टाइल्स, ये सॉरी टाइल्स के एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। दोनों में से एक ऑप्शन करना है आपको। तो मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक को मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। 11.25 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10⁴ से क्यों मल्टीप्लाई किया, 10⁻² से क्यों नहीं किया, इस पे किसी को डाउट है? मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर इंटू मीटर को जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 बार 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मीटर स्क्वायर को जब सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻4 में कन्वर्ट करोगे, 10⁻4 से कन्वर्ट करोगे। ठीक है, मेरा आंसर आ गया। बीच में नहीं, कितनी बार बोलूं मैं, म्यूट कर दूंगा फिर सबका। पूरा हो जाए फिर मैं पूछूंगा, किसी को डाउट है तो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे, उसमें अभी आगे आएंगे, उसमें करना कि मेरा आंसर आ गया। सरफेस एरिया इतना है, और टाइल्स का सरफेस एरिया 25 इंटू 25 होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगी, 11.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 625। तो मैं क्या करता हूँ, पहले डेसिमल हटाता हूँ, ये हटाता हूँ और ज़ीरोज़ में ले आता हूँ इसको, तो इस तरह से ये ज़ीरोज़ में आ जाएगा। अब फिर डिवाइड कर सकते हैं, या तो 625 पूरा डायरेक्ट कर दो, या 25 करके कर दो। तो 25 2 ज़ा 50, 1 2 5 ज़ा 25 4 1 2 5 0 0, 25 1 ज़ा 25 1 ज़ा, और ये 20 बच जाएगा इधर, तो 8 0, 180 टाइल्स इनको यूज में आएगी, 180 टाइल्स। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स समझ में आई? यस सर। अब इसके बाद ये वाली लाइन सब लोग पढ़ी है, और हम कॉस्ट निकालते हैं। फिर ये वाली लाइन ठीक से पढ़िएगा। Find how Yes, much sir. he would spend Yes. for the tiles if the cost of the tile is 360 rupees per dozen। डजन मतलब 12 टाइल्स की कॉस्ट है ये। 180 टाइल्स हम लोगों को लगेगी, तो कितने डजन टाइल्स लगेगी? 180 टाइल्स मतलब 15 डजन्स, 180 अपॉन 12 कर लो, 15 डजन टाइल्स।
तो 360 रुपीज़ एक डज़न की कॉस्ट है, तो 15 डज़न की कॉस्ट होगी 360 इंटू 15 टोटल कॉस्ट। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज 5400। अब बताइए कितनों का आंसर आ गया था सही? सर मेरा गुड। और सर कॉस्ट ऑफ वन टाइल्स कितनी होगी? एक टाइल की कॉस्ट आएगी 360 डिवाइडेड बाई 12, 30 रुपीज़। उस तरह से भी कर सकते हो कि एक टाइल की निकाल लो फिर 180 से मल्टीप्लाई कर लो, यस सर, वो वाला आसान था। जैसा भी आपको लगे। ओके। ठीक है, यस सर। चले आगे। अर्शिता, यस सर, चलो। चलिए, आपकी एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस हैं। मैं 90 सेकेंड्स दूंगा, अब एक क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं क्वेश्चन ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे 8 क्वेश्चंस करेंगे अपन। मैं लॉजिक समझा दूंगा और वो आपको होमवर्क में करने रहेंगे। बट ये पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से कोई आपको लगेगा कि अभी करके बता दो, आप बता दीजिएगा, तो वो अभी कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज पढ़िए मन में, 90 सेकेंड्स आपके पास, ठीक से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं पढ़ता हूँ। एक प्लास्टिक बॉक्स है, यस सर, पढ़ लिया, आगे सर। ये तीनों डायमेंशंस का, मतलब एक क्यूबॉइड है। इट इज ओपन एट द टॉप, ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box। सबको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। वो सरफेस एरिया आ जाए उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, या ऑलरेडी अगर वो मीटर स्क्वायर में तो ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक की कॉस्ट रहती है 20 रुपीज़। तो जितना भी मीटर स्क्वायर आपको लग रहा है उसको 20 से मल्टीप्लाई करके आपको कॉस्ट निकल जाएगी। इसमें एक चीज़ अलग से लाइन दी है, इग्नोरिंग द थिकनेस। आगे, बहुत आगे जाके हम देखेंगे कि जब थिकनेस इग्नोर नहीं करते हैं तो फिर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बट यहाँ पे तो इग्नोर कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन जल्दी से रीड कीजिए फिर सर डिस्कस करेंगे। बोलो, सर, इसमें यूनिट्स भी चेंज करेंगे ना? कौन से क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में सर, हाँ, लेंथ मीटर में और ब्रेड्थ भी मीटर में, पर हाइट बिल्कुल सही, सेंटीमीटर में गिवन है। बिल्कुल सही। उसकी हाइट, उसकी डेप्थ आपको मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। यूनिट्स का सब लोग ध्यान रखेंगे। सर सबको सेंटीमीटर में कर दे तो? सबको सेंटीमीटर में भी कर सकते हो और सबको मीटर में भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं सॉल्व यस। करूंगा तो सबको मीटर में करके करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मीटर स्क्वायर में दिए तो मेरे को वो छोटा लगेगा। आपको डेसिमल से परहेज है तो आप सेंटीमीटर में करके कर सकते हैं। यस सर। सर मतलब दोनों मेथड सही है ना? ऑब्वियसली। यस। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए।
चलिए, आपने पढ़ा होगा, अपने कमरे को देखिए ध्यान से। यस सर। जब आप कमरे को देख रहे हैं, आपको अगर ज़रूरत लगेगी पेंट की, आप पेंट कराएंगे तो कमरे की वॉल्स पे तो कराएंगे, चारों वॉल्स पे तो कराएंगे। ये चारों वॉल्स पे तो हो जाएगा, ये 2 वॉल्स हो गई और ये 2 वॉल्स हो गई। छत पे भी हो जाएगा, पर ये फ्लोर पे भी होगा? ऑब्वियसली sir. नॉट, फ्लोर पे नहीं होगा। अब ये क्यूब नहीं है। जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने क्यूब का किया था, उसमें हम लोगों ने सिंपली 6a² की जगह 5a² कर दिया था, बट ये क्यूब नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से अप्रोच करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको लेंथ दी है, विड्थ दी है, ब्रेड्थ दी है और हाइट दी है। अब उसको रेंडमली प्लेस नहीं कर सकते। जैसे मैं रूम बनाता हूं, ये रूम का मैंने फ्लोर बनाया, ये रूम बनाते नाम ही रेडी का। सपोज ये रूम का फ्लोर है, तो ये जो फ्लोर रहेगा ये ऑब्वियसली लेंथ और ब्रेड्थ रहेगा ना, इसमें हाइट का सवाल ही नहीं है। आप रेंडमली LBH रेंडमली प्लेस नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। आप रेंडमली प्लेस नहीं कर सकते, यहां पे आपको LB लेना पड़ेगा। फिर जो हाइट्स रहेगी, ये चारों हाइट्स मैंने बना दी, ये चारों हाइट्स मैंने बना दी, और फिर ऊपर आपकी छत आ जाएगी और फिर आपका पूरे कमरे का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये पूरे कमरे का स्ट्रक्चर बन गया। बट यू अंडरस्टैंड, लेंथ किसको बताया था, B किसको बताया था और H किसको बताया था? यस सर। अगर मैं लेंथ को ब्लैक से मार्क करूं तो आप देखिए ये 4 लेंथ्स होगी आपकी। फिर मैं ब्रेड्थ को रेड से मार्क करूं तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी। अब शायद ठीक से विजुअलाइज हो पा रहा होगा आपको। यस। जो आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये बेसिकली आया था 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL से। और हमको ये इसमें से किस चीज का एरिया नहीं चाहिए, हमको इस चीज का एरिया नहीं चाहिए। मतलब हमको एक LB कम करना पड़ेगा, हमको एक LB कम करना पड़ेगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1LB प्लस 2BH प्लस 2HL। समझे क्या? देखो, जो कॉमन सेंस से कर सकता है वो कॉमन सेंस से कर ले। जो नहीं अप्लाई कर पा रहा है कि हम लोग इसमें कैसे सरफेस एरिया लेंगे, उनके लिए मैंने बता दिया। कॉमन वाला 2 नहीं काटा है, अगर आपको दिखाओ तो मैंने कॉमन वाला 2 नहीं काटा है। मैंने LB में से एक कम किया, 2 LB में से एक LB रहने दिया, क्योंकि एक LB छत वाला LB होगा। समझे क्या? यस सर, आगे। इसमें एक छोटा सा वेरिएशन भी है, वो अभी बता दूं कि बाद में? इसमें एक छोटा सा, चलो बाद में बता दूंगा, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, बट वो बाद में बता दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। चलिए, सेकेंड वाला क्वेश्चन होपफुली समझ में आया हो। आपने थोड़ा सा नोट करा होगा, जिसको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आया उसने थोड़ा सा नोट करा होगा, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग आज प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए फटाफट।
थर्ड क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। यस सर, पढ़ लिया सर क्वेश्चन। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बताएंगे। डिस्कस करते हैं। इसमें हिंट में एक चीज दी है, लेटरल सरफेस एरिया। इससे डिस्कशन चालू करते हैं। इसमें एक चीज दी है लेटरल सरफेस एरिया, इससे डिस्कशन चालू करते हैं। आपका जो क्यूबॉइड बनता है, ठीक है, थोड़ा इंटरेक्टिव रहिएगा, यहां पे मुझे आंसर्स चाहिए। वैसे 2-3 ही बच्चे आंसर्स देते हैं, बट यहाँ पे मेरे को आंसर्स चाहिए इन बिटवीन द डिस्कशन, थोड़ा इंटरेक्टिव रहिएगा। जो क्यूबॉइड होता है उसमें कितने फेसेस होते हैं? क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6 सर इतने क्यूब के होते हैं 6। 6 फेसेस। faces क्यूबॉइड LBH वाला क्यूबॉइड, इसमें 6 फेसेस होते हैं। सिक्स फेसेस होते हैं। कितने तरह के फेसेस होते हैं? कितने तरह के फेसेस होते हैं? 3 तरह के फेसेस होते हैं। एक LB होता है, मतलब 2 कॉपीज होती है LB की, फिर 2 कॉपीज होती है BH की, फिर 2 कॉपीज होती है HL की। जैसे अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें जो फ्लोर है वैसी की वैसी लगभग छत होगी, तो ये होगा LB। आपके राइट हैंड साइड पे जो BH है वैसे का वैसा लेफ्ट हैंड साइड पे BH होगा, और आपके बैक पे जो HL है, बैक का जो वॉल बन रहा है वो HL से बन रहा है, हाइट और लेंथ से रूम की, तो वैसे ही फ्रंट वाला HL से बनेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहे तो एक काम करो, सिंपल सा, समझ गए तो भी काम करना। एक पेरीमीटर इमेजिन करो, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर इमेजिन करो, LB। L+B। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर इमेजिन करो, LB। मतलब ये बस बाउंड्री इमेजिन कर रहे हैं हम, फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूं मैं, बाउंड्री इमेजिन कर रहे हैं हम। ओके सर। ये अंदर से हॉलो है, इसके एरिया का कोई मतलब नहीं है अभी, है ना, सिर्फ बाउंड्री है। इसको अगर मैं एक्सक्लूड करता हूं, अगर मैं इसको हाइट दे देता हूं, तो ऊपर जाके ऐसा बन जाता है। जो ये बेस था LB, इस सब में ये जो पेरीमीटर था इसका, ये ऐसा पेरीमीटर था, हाँ या ना? इन सब में मैंने एक H हाइट दे दी, तो 4 फेसेस मिल गए मेरे को। कौन से 4 मिलेंगे समझ पा रहे? आपका छत और आपका फ्लोर छोड़ दीजिए, जो चारों वॉल्स हैगी वो मिलेगा आपको। तो ये जो पेरीमीटर में, ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर में अगर आप हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको चारों वॉल्स का सरफेस एरिया मिल जाएगा, जिसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ये लिख लीजिएगा कॉपी में। चारों वॉल्स का जो सरफेस एरिया वो कैसे निकालते हैं? आपके फ्लोर का पेरीमीटर इमेजिन कीजिए, उसको एक्सक्लूड कीजिए, तो चारों वॉल्स बनती हुई नजर आएगी आपको। वो चारों वॉल्स का जो एरिया होगा वो होगा आपका फ्लोर का पेरीमीटर, सिर्फ पेरीमीटर इनटू हाइट ऑफ द रूम, जिसका फॉर्मूला ऐसा कुछ बन जाएगा 2 × L+B × H, और उसको सॉल्व करेंगे तो 2 × LH + BH। हर एक फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस से समझते जाओ। समझ में आ गया तो बेस्ट है, वो ज़्यादा लास्टिंग रहता है, देर तक याद ध्यान रहता है समझा हुआ। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा।
लेटरल सरफेस एरिया रिपीट करूं क्या? Should I repeat about lateral No, sir. surface area? No, sir. No, sir. बाकी स्टूडेंट्स, दिविजा, राघव, पाखी, कुशाग्र, हर्षिता, लेटरल सरफेस एरिया समझ में आ गया? लिख लिया कॉपी Sir. में? चलिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सीधी सीधी हिंट दी हुई है, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी और फिर उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू एल प्लस बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगल हैज अ पेरीमीटर इतना, डायरेक्ट पेरीमीटर दिया भाई। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो जो हॉल है इसका आपको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर के थ्रू आप हाइट को h मान के, पेरीमीटर के थ्रू आप हाइट को h मान के 250h लिख सकते हैं कि 250h हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। देखो ये जो 2 इंटू एल प्लस बी है, ये डायरेक्टली इनने बोल दिया कि ये 250 होगा, तो 250h 250 इंटू एच वो हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। अब आगे ये चीज़ बोली है कि भाई 15,000 रुपये का खर्चा आता है टोटल पेंटिंग करने में, टोटल वाइट वॉश करने में, और 10 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 10 रुपये। तो 1500 कितने का कॉस्ट होगा? तो 1500 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपको मिल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो इसको आप 250h से इक्वेट करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। पूरा करके दिखाऊं क्या? राघव शिवहरे, पूरा करके दिखाऊं क्या? यस सर, हल्का हल्का समझ नहीं आ रहा था ये वाला। चलिए ये क्वेश्चन वापस कर लेते हैं। एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से। पढ़ लिया? चलिए, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा? लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर इनटू हाइट। इस पे एग्री करते हो? सर फोर्थ है ना? थर्ड। लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा? थर्ड पूरा सॉल्व कर रहे हैं, सबको समझ में नहीं आया, थर्ड पूरा सॉल्व कर रहे हैं। Okay, लेटरल सरफेस एरिया होगा पेरीमीटर इनटू हाइट। पेरीमीटर है आपका 250 और हाइट को मैं h मान लेता हूँ, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए एक फॉर्मूला आ गया। दूसरी जगह उन्होंने दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में ही दूसरी जगह उन्होंने दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट हमको पेंटिंग की लगी 15,000 रुपीज़ और रेट पेंटिंग का था 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया, तो इससे मैं निकाल सकता हूँ एरिया इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। आया ना राघव? यस सर। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि एरिया होगा 15,000 दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। तो 1500 जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 1500 आ गया। अब यहाँ पे आपका हाइट के टर्म्स में आया था लेटरल सरफेस एरिया और यहाँ पे 1500 हो गया। तो 250 इंटू एच को मैं इक्वेट कर सकता हूँ 1500 से। ये इक्वेट क्यों करा, ये समझ में आया क्या? यस सर।
तो यहाँ पे से h की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते गिवन लिखने की आदत डालिए। चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। राघव गुप्ता, राघव, मुझे फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आई। ये बोल रहा है कि एक पेंट का डब्बा है, उसमें इतना पेंट है कि ये इतनी वॉल पे पेंट हो जाए। दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया। पर जो पेंट का बॉक्स रहता है उसमें तो वॉल्यूम रहता है ना, कि 1 लीटर पेंट है या 2 लीटर पेंट है। तो ये हाँ फर्स्ट सर। तो ये फर्स्ट लाइन मेरे को समझा सकते हो क्या? ये एक एस्टिमेशन है। जो डेली बेसिस पे पेंट करता है उसको पता है कि 1 लीटर पेंट में कितनी बड़ी दीवार पेंट हो सकती है या कितना दीवार का एरिया कवर हो सकता है, क्योंकि पेंट स्प्रेड होता है, पेंट स्प्रेड होता है। इसलिए ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये एक एस्टिमेशन है। पेंट का जो डब्बा रहेगा वो वॉल्यूम से ही मिलेगा आपको। अब बाज़ार में जाके ये नहीं बोलोगे कि हमको इतना पेंट, इतने मीटर स्क्वायर पेंट दे दो, आप वॉल्यूम से ही लोगे। 1 लीटर दे दो या 2 लीटर दे दो या 10 लीटर दे दो। 1 लीटर होता है 0.001 मीटर क्यूब। पर एक अनुमान रहता है, एक अंदाज रहता है शॉपकीपर्स को भी और पेंट करने वालों को भी, कि इतने वॉल में कितना पेंट लग सकता है। उसके हिसाब से वो पेंट मंगवाते हैं। तो ऐसा बोला है कि एक बॉक्स में इतना पेंट है कि इतनी एरिया पे लग जाएगा। अब हमारे पास ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। एक डब्बा है आपके पास पेंट का, ब्रिक का सरफेस एरिया निकालिए। 9.375 को ब्रिक के सरफेस एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितनी ब्रिक्स पेंट होगी। होपफुली समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। चलिए जल्दी जल्दी फिफ्थ सर और बस उसकी लार्जेस्ट स्टेप बता दो ना, फोर्थ क्वेश्चन। यूनिटरी मेथड। आप जो टोटल एरिया है 9.375, एक डब्बे से जितना पेंट हो सकता है उसको डिवाइड कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक से, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। सर पर किससे करेंगे उसको डिवाइड? सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स है, ब्रिक्स के डायमेंशन दिए ना, यस सर। उसका सरफेस एरिया निकालोगे और फिर उससे डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ यस सर, जाएगी। पूरी मेथड लगेगी। यस सर। नहीं आया तो मैं कल बताऊंगा ही, पर थोड़ा सोचना। यस सर, आगे आगे। बट फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों इकट्ठा पढ़ेंगे, मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों पढ़ लीजिए।
सर पढ़ लिया क्वेश्चन। दोनों? यस सर। ये फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें पूछी है इसमें। लेटरल सरफेस एरिया आप सब जानते ही हैं, और टोटल सरफेस एरिया मतलब नॉर्मल सरफेस एरिया, सारे 6 साइड्स का सरफेस एरिया। लेटरल मतलब जितनी भी वर्टिकल सरफेसेस होती है फ्लोर और टॉप को छोड़ के, उसका सरफेस एरिया। दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे और आंसर बता देंगे। सिक्स्थ वाला, एक इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली फॉर ग्लास पेन्स। ग्लास एक अच्छी चीज डिस्कस करते हैं। ग्लास, कांच, ग्लास की कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं आप लोग लाइट से रिलेटेड? मिरर नहीं बोल रहा हूं मैं, ग्लास बोल रहा हूं, कांच। अच्छा, किस किस ने एक्सपीरियंस किया है कि समर्स में कार अगर धूप में रखी रहे तो भयंकर गर्म हो जाती है? यस सर। यस सर किया है। मैंने एक्टिवा पे भी किया है। वो कार भयंकर गर्म हो जाती है, मतलब वो इतनी गर्म हो जाती है कि उसमें कुछ स्टीम कर सर सकते हो विंटर आप, सीजन में कम होता है सर। हल्का फुल्का पका सकते हो। तो सर गेट कार्स को खोल के रखना पड़ता है। बचाने के लिए या तो उसको शेड में खड़ी करते हैं कि इतनी गर्म नहीं हो, या या तो फिर सर उसकी जो विंडोज ओपन करके स्क्रीन्स सर। रहती है, जो विंडोज रहती है उनको ओपन कर सकते हैं, विंडोज पे फिल्म चढ़ा सकते हैं, मतलब काली फिल्म चढ़ा देते हैं ताकि लाइट उतनी अंदर एंटर नहीं करे। देखिए क्या होता सर है फिर भी गर्म हो कि जो, जाती है। हाँ पर कम होती है कंपैरेटिवली। क्या होता है, जो ग्लास रहता है उसमें से एक बार जब लाइट एंटर कर जाती है, स्पेशली सनलाइट, एक बार जब लाइट एंटर कर जाती है तो एंटर करने के बाद लाइट की कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है, लाइट की कुछ वेवलेंथ में डिफरेंस आ जाता है। उसकी वेवलेंथ इतनी कम हो जाती है एक बार क्रॉस होने के बाद, उतनी कम हो जाती है कि वो आपकी सीट वगैरह से टकरा के जब रिफ्लेक्ट होती है तो ग्लास के थ्रू वापस बाहर नहीं जा पाती, मतलब पूरी नहीं जा पाती, बहुत कम जा पाती है, इसलिए वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है, इसलिए वो हीटेड अप इतनी हो जाती है। जैसे लाइट आई और टकरा के वापस चली गई, 99% सपोज वापस चली गई, तो इतनी गर्म नहीं होती। सर और सारे विंडोज ओपन है तो उसको पर वैसे स्पेस नहीं है। पर अगर एक बार एंटर हो गई और फिर उसने वेवलेंथ अपनी कम कर ली तो वहीं पे टकरा रही है, तो पूरी की पूरी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी वहाँ लिबरेट कर देगी, मतलब मैक्सिमम मतलब 25-30% एनर्जी लिबरेट कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। और इसी बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके जो सोलर वाटर हीटर्स होते हैं या सोलर कुकर्स होते हैं ये बनते हैं। और इसी के हाउस पे इन लोगों ने एक ग्रीन हाउस बनाया है। इमेजिन करो बहुत ठंडा एरिया है कहीं पे, बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है कहीं पे, तो वहाँ पे जिस तरफ से सबसे ज़्यादा सन आता है विंटर्स में, वहाँ पे आपने ग्लास की पैनल बना रखा है, मतलब पूरी वॉल को ही ग्लास का बना रखा है, तो फिर आपको कितना अच्छा एंजॉयबल लगेगा वो रूम। यस सर। सर कहाँ है वो? मतलब कहाँ है वो, सर मतलब जो आप अभी बता रहे थे बर्फ जमती है वो जगह कहाँ पे है? जैसे सपोज कश्मीर है, तो जिस साइड से आपका सन निकलता है, अपने घर की उस साइड आप बड़ा कांच का गेट लगा सकते हो या वॉल को कांच की बना सकते हो। ऐसा देखा नहीं आपने कभी मूवीज सर वगैरह में? 5 की बॉल। हाँ, कांच की वॉल्स नहीं देखी आपने मूवीज में? सर देखिए मूवीज में। देखिए ना, बनती है, कांच की वॉल्स बनती है, मतलब वो लोड नहीं लेगी, आप सोच ये मत सोचो कि वो लोड ले लेगी, कि ऊपर का लोड वो वॉल ले लेगी, नहीं, आपके पिलर्स वगैरह लोड लेंगे और फिर वो एक वॉल बन जाएगी, एक फ्रेम बन के, मतलब पूरा कांच लग जाएगा 8-9 फुट हाइट का, और
4-5-10 फुट चौड़ाई का पूरा कांच बन जाएगा। आपने देखी होगी होटल्स में रिसेप्शन पे लगी रहती है, बहुत जगह लगी रहती है, पर वो इफेक्टिव कहाँ है, मतलब इस कॉन्सेप्ट से इफेक्टिव देखो तो बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज होते हैं वहाँ पे इफेक्टिव होती है। तो स्मॉल ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ सर ग्लास लाइक प्लेन्स held together with tape. It is 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये डायमेंशंस दिए हैं। What is the area of the glass? तो यहाँ पे आपको, क्योंकि टेप से इन्होंने चिपकाई है, छोटी सी बनाया है, एक प्रोटोटाइप बनाया है, तो छोटा सा बनाया है तो उसको टेप से चिपकाया है। जब टेप से आप चिपकाते हो तो टेप की लेंथ निकालने के लिए आपको एज लेंथ निकालनी रहेगी, जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, बट बहुत सिंपल होता है एज लेंथ निकालना। अगर नहीं आएगा तो कल डिस्कस करूंगा, बट एज लेंथ है यहाँ पे हिंट। ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 7th और 8th भी सारे 8 क्वेश्चंस कल ट्राई करके आएंगे सब। मेरे को कॉपी में चाहिए, मैं सर कल आपसे कौन सी क्लास है? PDF मांगूंगा। कल तो साइंस रहेगी, परसों देखूंगा होमवर्क, तो आज ही कर Okay. लीजिएगा ये सारे 8 क्वेश्चंस आपकी कॉपी में प्रॉपरली। PDF मांगूंगा मैं सबसे। ठीक है, यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।